करेंगे तो हमारी जो कामयाबी है कदम चूमेगी। अभी बता रहे थे संजय जी, कहीं ना कहीं हम लोग कमियां किए हैं, इसीलिए जो कमी हम सब कर चुके हैं वो आप देख चुके हैं। राज्य की ओर से आप लोग को पहले भी बैठक हुआ था, उसमें कहा गया था कि नहीं करना है किन्हीं को अपील, लेकिन परिस्थिति यह बन गई कि कोई नेता लीडर का बात को नहीं वैल्यू देते हुए सब जा के हम लोग 6 तारीख को बैठक यहाँ कर रहे थे और यहाँ बैठक से निकल के सब गई थी अपील करने के लिए। तो बहनों, कमी हम लोग में रही है। हमारी राज्य कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने ओर से कोई कमी नहीं किए हैं और इस विकट परिस्थिति में भी आपके साथ 24 घंटा दिन रात लगे हुए हैं, जो कि आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से या कॉल के माध्यम से सूचना मिलता ही रहा है। तो बहनों, जो खगड़िया जिला की स्थिति है, अभी हमें जिला की स्थिति बताने के लिए आपके समक्ष खड़ा किया गया है। तो खगड़िया जिला छोटा एक जिला है, 7 परियोजना है खगड़िया जिला में, जिसमें कि चौथम प्रखंड का समुचित सेविका सहायिका को चयन रद्द कर दिया गया। चयन रद्द करते हुए फिर वहां पर अध्यक्ष को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मिलाने का काम की जैसे हो, और मिला के उन्हें, हम लोग हड़ताल पर थे, उनको हड़ताल बोली कि आप अगर लिख के दे दीजिएगा कि हड़ताल हम तोड़ रहे हैं तो आपको हम केंद्र संचालन करने का सहमति दे देंगे। हम बार बार कहते रहे, यूट्यूब के माध्यम से भी उनको सूचना देते रहे, कॉल कर करके जाके 4 बार घर पर समझाए कि भूल ऐसा मत कीजिएगा, लिख के मत दीजिए। लेकिन वो सोची कि हमारा सबको वापस ले आएगी डीपीओ और सीडीपीओ। उन्होंने लिख के देने का काम किया और कल होके सब लोग अपना पोषण ट्रैकर खोली। तुरंत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अध्यक्ष को कॉल की कि आप पोषण ट्रैकर नहीं खोल सकते हैं। केंद्र खोल दिया है लेकिन पोषण ट्रैकर नहीं खोलिएगा। फिर हमको कॉल आया, अध्यक्ष तो गलती कर चुकी थी तो हमको कॉल नहीं की, लेकिन दूसरी सेविका कही हमको कि पोषण ट्रैकर नहीं खोलने के लिए बात किया है। हमको उसी समय हमको दिमाग में आया कि विधिवत इन लोग को नहीं लौटाया है, और हम कह रहे थे कि ऐसा होगा ही नहीं कि चयन रद्द हुआ है, जब होगा तो सबको नियम से आएंगे, या कानून में जाना पड़े या संगठन की ओर से एक बार जीतो। लेकिन बात नहीं माना। फिर हम अपने माध्यम से सबको अवगत कराए कि आप लोग का चयन रद्द है ही, आपको बरगलाने का काम किया है। जिला अध्यक्ष आप लोग को गलतफहमी में रख के कही है हड़ताल तोड़ दिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी चौथम परियोजना में लोग केंद्र का संचालन नहीं कर रही है। अब वहाँ की अध्यक्ष न घर के न घाट के आज बैठक में भी नहीं आई है। फिर भी हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी कहे कि अगर वो गलती किया है तो करने दीजिए, लेकिन आपका चौथम परियोजना का एक सेविका का कागज लेके आइए और हम बचाने का काम करेंगे। तो अपने राज्य महासचिव के लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि बाल बच्चे गलती कर गए हैं तो इनके लिए, लेकिन गलती नहीं करना चाहिए। तो गलती कर गए, लेकिन हमारे राज्य की ओर से, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से ये बात रखी गई और तमाम लोगों को हम लोग फिर लिस्टिंग कराने का काम किए हैं। अभी लोड हो रहा है, उस पर करने का काम किया है। लेकिन अगर गलती नहीं करती तो आपके बीच होती। तो बहनों, यह इसलिए मैं आप लोग को बताई कि कभी भी पदाधिकारी के बातों में आके दिग्भ्रमित नहीं होना है। जो हमारी बहना दिग्भ्रमित हो जाती है तो वो बहना कहीं के नहीं जाती है। कुछ परियोजना में आपको हड़ताल जो नेता नेत्री तोड़ने का काम किया है, हमको हर जिला का परियोजना का न्यूज आप लोग देते रहे हैं। तो वहाँ क्या की हमारी सेविका क्या की, जाके नेता नेत्री को मारने का काम की है। तो हमारा राज्य में आह्वान नहीं हुआ है हड़ताल तोड़ने का, हम हड़ताल पर बने रहेंगे। हमारे अलौली परियोजना में 49 को केंद्र का लोग लिख के दे दिया, लेकिन बाकी 150 सेविका अडिग रही, सब गई अध्यक्ष को मारने के लिए। आप लिख के दिया है, हम हड़ताले पर रहेंगे। हाँ, हिम्मत है किसी को कुछ कर ले। सीडीपीओ घर घर दलाल को भेजी कि जाके कहो केंद्र संचालन करने के लिए, ना प्रोत्साहन उठाया ना केंद्र चलाया, एक आवाज पर सब अडिग रहा, उसको कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो जब तक राज्य कमेटी हड़ताल तोड़ने का आह्वान नहीं किया तब तक मजाल नहीं है कि कोई उसको कुछ कर सकता है। क्योंकि आह्वान जब राज्य
तब हम लोग जिला कमेटी किए और तब परियोजना कमेटी किया है। तो हमारी बहन दिग्भ्रमित हो गई। तो दिग्भ्रमित हम अधिक से अधिक नेता नेत्री हो गए, क्योंकि अगर हम नेता नेत्री अधिक रहते कहीं ना कहीं हम लोग में भी कमियां नेता नेत्री में भी आई है। तो बहनों, जिनमें जो कमी था अब कमी सुनाने की वक्त नहीं है, अब उसको भूल के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप लोग आज बैठक में आया जो है स्थिति परिस्थिति बताइएगा। राज कमेटी के सदस्य रहने के कारण, आप लोग को सचिव रहने के कारण आप लोगों को ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो चयन रद्द हुआ है बहनों का, उसके बीच में जो नेता नेत्री यहाँ जाके मिले, हो सके तो जिस तरह आप देखे ना महीना में दोबारा बैठक तो हम लोग आ गए हैं, उस तरह आप अपने परियोजना में जिला में बुला के उस बहनों से बातचीत करते रहे, ताकि वो बहन हताश और निराश नहीं हो। हमारे जिला में विकलांग बहन का चयन रद्द कर दिया गया, विधवाओं का कर दिया गया। हम लोग जाके जब तक नई कमी हम दिखाएंगे, सीडीपीओ अपना भी जो है एकदम हंस रही है, क्या कहती है कि नेता नेत्री को हम कहे थे कि तोड़ दो, देखे ना नहीं तो ही तो चयन रद्द हो गया। और हमारी नेत्री चुप है, क्यों? जब हम पर केस हुआ तो हम चुप नहीं है, तो आप लोग क्यों चुप है? हमको तो ऐसा धारा लगा कि जगह 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके ले जाएगा, फिर भी हम घूम रहे हैं, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? हम गए थे विधायक जी के पास, वो विकलांग सेविका को लेके गए थे, हम दिखाने का काम किए। वो विधवाओं को लेके हम गए थे जिनका 55 साल भी एज है, उनको वो रद्द करने का काम की। क्यों? आखिर क्यों? उसमें एक लाइन लिखी थी कि जो बढ़ावा दे रही है हड़ताल में, उनको नेता नेत्री को करना है। तो वो न नेता न नेत्री है, उनको तो मुंह में आवाज नहीं, अपन किसी तरह अपना केंद्र को संभाल रही है, उसको चयन विकलांग बन, एक आंख से विकलांग है, एक पैर से विकलांग है, उसका चयन रद्द किया गया। इस मन से हम घोर निंदा करते हैं वैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जो चयन रद्द करने का काम की है। हम दिखाए हैं विधायक जी को, कॉल करके उनसे बात किए हैं, हम लोग जाएंगे मानवाधिकार के पास और वो मानवाधिकार हनन का केस करेंगे। अगर हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर आगामी हड़ताल में हमारा पैसा कदम उठाएगी वो। हम लोग इस बार ऐसा सबक सिखाए पदाधिकारी को कि हम लोग के लिए फिर वो जो अभी हंसी उड़ा रही है, फिर हंसने लायक उड़े रहे, यह करना पड़ेगा आप लोग को। इसके लिए हम लोग को मजबूती कराना पड़ेगा। अभी हंसने दीजिए, अभी मेरा वक्त है, अभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। हम लोग पहले पद पर आ जाएंगे, उसके बाद हर जिला में हमारे राज कमेटी के लोग जाएंगे और बैठक करेंगे, कहाँ क्या कमियां हुई वो भी बताएंगे। तो हमारे सातों परियोजना में 238 सेविका को और 128 सहायिका को चयन रद्द किया गया है। और वो तो एक परियोजना का तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दिग्भ्रमित करके और वो अपने और कागज ले ली, कुछ भी नहीं की। राज कमेटी की ओर से ही सारे को आवेदन जमा है और अपील किया जाएगा। कुछ वाहन जाके कर ली है अपील, जिनकी हम सूची उपलब्ध करा दिए हैं राज कमेटी को कि ये वाहन कर ली है। तो बहनों, हम लोग जो भी आह्वान हो राज कमेटी का, उस पर हम लोग अडिग रहे। अपने मन से चलने के कारण हम खतरा में गिरते जा रहे हैं। अपील आवेदन यहाँ लिया गया था, तो हम सभी को अगर एक मुश्त हम लोग नहीं कोई जाकर वहाँ जमा करते, हर एक जिला से मेला लगा हुआ था, मैं भी गई थी देखने के लिए, वहाँ मेला लगा हुआ था। मेला लगा के लोग कहता था कि फलना नहीं है, फलना है, फलना है। हम देखने का काम किए कि सही में लोग पूरा आके यहाँ पर लाइन लगा के जमा कर रहे हैं। तो बहनों, जो कर चुके हैं, लेकिन हमारी राज कमेटी आपके साथ है और साथ रहेगी, इस शर्त पर कि आज जो बताया जाएगा उस आधार से आपको चलना पड़ेगा। अगर बात नहीं चलिएगा तो हार कराने के लिए आप लोग पहले आगे बढ़े। अभी भी कई लोग कमेंट किए थे ग्रुप पर कि नेता लोग हड़ताल करवा दिए, आप तो पहले छोड़ दिए। हमारे नेता 6 तारीख के बैठक में कहे थे, हमारी बहना आके मैं से बोली थी कि जो हो जाए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और रहेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पीछे से कॉल आ रहा था, जल्दी तोड़िए, जल्दी तोड़िए, जल्दी तोड़िए। तो हम पहले भी अकेले थे, अनिश्चित जो चयन रद्द वाली सेविका, पहले भी हम अकेले ही रहने वाले थे। नहीं भी राज कमेटी आह्वान करता, आपका पीठ पीछे सब चोरा चोरा के लिखने का काम की थी। और आज भी हम अकेले हैं, तो हम कम नहीं है। हम जितना है, एक माचिस आग लगा देता है, पूरा खाली हो जाता है एक इलाका। और हम लोग इतने आदमी अगर जो चाहेंगे वो कर लेंगे,
इसी आशा उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति। हमारे बिहार राज्य की सचिव महोदया ने अपनी बात को रखी और हम बताते हैं आप और आगे के कार्यक्रम शुरू है, दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका धन्यवाद। पूरे